विद्यार्थियों नमस्कार। विद्यार्थियों कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम पाठ 5 जिसका नाम है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत भाग 2। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है, तो चलिए आज हम भाग 2 पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों इसके पहले वाले भाग में हमने प्राचीन भारत की जो विज्ञान की विरासत है उसमें धातु विद्या के बारे में परिचय प्राप्त कर लिया है, जानकारी प्राप्त कर लिया है। उसके बाद रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा और गणित शास्त्र, तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है। तो चलिए इस भाग में बाकी जो अपने विज्ञान के क्षेत्र में जो पुस्तक लिखे गए हैं, जो ग्रंथ है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। प्राचीन भारत में विभिन्न विज्ञान विषयक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके नाम जो इस प्रकार है और उनके जो रचनाकार हैं उनके भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रजनन शास्त्र जिसके रचनाकार हैं ब्राभव्य पांचाल। दूसरा है चिकित्सा संग्रह जिसके रचनाकार हैं चक्रपाणिदत्त। तीसरा है कामसूत्र जिसके रचनाकार हैं ऋषि वात्स्यायन। चौथा है वृक्ष आयुर्वेद जिसके रचनाकार हैं महर्षि पराशर। पांचवा है योग शास्त्र जिसके रचनाकार हैं महामुनि पतंजलि। छठा है यंत्र सर्वस्व जिसके रचनाकार हैं महर्षि भारद्वाज। और सातवां है कालगणना जिसके रचनाकार हैं शक्मुनि। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से जो अन्य विज्ञान है और उनके ऊपर आधारित जो ग्रंथ लिखे गए हैं और उनके जो नाम जो रचनाकार हैं उनके नाम यहाँ पर जो है दिए गए हैं। तो चलिए आगे का परिचय हम प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों प्राचीन भारत के विज्ञान की विरासत के रूप में अब हम खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। विद्यार्थियों शास्त्रों में खगोल शास्त्र सबसे प्राचीन माना जाता है और खगोल शास्त्र से संबंधित भारत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और इन सभी ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अपने जो प्राचीन विद्यापीठ थे उन प्राचीन विद्यापीठों में उसका जो है व्यवस्थित और गहन रूप से अध्ययन किया जाता था और ग्रहों की गति, नक्षत्रों और अवकाशीय पदार्थों के गणना के आधार पर खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का जो है विकास हुआ। इसके अलावा विशेष रूप से कहा जाए तो ग्रहों के आधार पर ही ज्योतिष जो है फल को जो है फलित करते हुए बताते हैं, यानी ज्योतिष जो है गणना के आधार पर ही जो फल है वो जो है राशि के आधार पर प्रस्तुत करते हैं या बताते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों ये हो गया अपने खगोल शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। खगोल शास्त्र के बारे में बात किया जाए तो भारत का जो सबसे पहला जो उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट। विद्यार्थियों आपको जो है ये बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए कि जो गणित शास्त्र के जो जनक है या उसके जो पितामह है वह आर्यभट्ट को माना जाता है और उन्हीं के नाम के आधार पर अपना भारत का जो पहला उपग्रह है वह आर्यभट्ट जो है रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि आर्यभट्ट ने खगोल जो विज्ञान है, खगोल जो शास्त्र है, उसके क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण जो अपना योगदान दिया है और आर्यभट्ट ने ही यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भ्रमण करती है तथा चंद्र ग्रहण का जो वास्तविक कारण है वह पृथ्वी की परछाई ही है, जिसे विद्वान अजरभर कह करके संबोधित करते थे। इसी तरह से जो दूसरे खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ लिख करके गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी उन्होंने उल्लेख किया है।
न्यूटन तो बाद में आए, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लेख जो है किया है उन्होंने। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र को देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग जो है बांटे गए हैं, या उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तंत्र, होरा और संहिता। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि ज्योतिष शास्त्र के 3 भाग हैं, तंत्र, होरा और संहिता। इस प्रकार से इस ज्योतिष शास्त्र को वराह मिहिर ने, जो महान खगोल शास्त्री हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, उन्होंने ही इस ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटा है, जिसका नाम तंत्र, होरा और संहिता है। और इसीलिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम बृहद संहिता है। वराह मिहिर ने जो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम बृहद संहिता है, ये आपको याद रखना है। और इस बृहद संहिता में अवकाशीय ग्रहों की, मानव के भविष्य पर होने वाले प्रभाव, मनुष्य के लक्षण, प्राणियों के अलग अलग वर्गों, विवाह, समय तथा कुआं, तालाब, बगीचा, खेत की बुआई, इन सभी प्रसंगों के शुभ मुहूर्त की जानकारी जो है इस बृहद संहिता में दी गई है। विद्यार्थियों, अपना जो भारतीय समाज है, तो भारतीय समाज में किसी भी कार्य की जो शुभ शुरुआत या शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो वह अपने ज्योतिष के आधार पर जो है गणना करके, चाहे वो किसी शादी का जो है दिन तय करना हो, चाहे तालाब की खुदाई करनी हो, चाहे कुआं खुदवाना हो, यानी किसी भी शुभ कार्य के लिए या शुभ मुहूर्त के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर के और उसके आधार पर ही जो है वह कार्य पूर्ण किया जाता है। तो इस प्रकार से वराह मिहिर के द्वारा रचित बृहद संहिता जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस सभी प्रकार के चीज़ों का उसमें समावेश किया गया है। विद्यार्थियों, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अलग अलग प्रकार की विद्याओं में पारंगत थे और निपुण थे। तो इस प्रकार से खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र जो है, यह हमारे भारत की सबसे बड़ी देन है और हमारे जो है पूर्वजों की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अपने खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का परिचय। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के विज्ञान की विरासत के रूप में अब हम वास्तुशास्त्र का परिचय प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत की वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि वास्तु जो शास्त्र है यह ज्योतिष शास्त्र का अभिन्न अंग माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तुशास्त्र का संबंध ज्योतिष शास्त्र के साथ में है, जिसकी गणना और महत्ता और प्रशंसा विश्व के अनेक देशों ने भी स्वीकृत किया है या स्वीकार किया है। प्राचीन भारत में ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ और विश्वकर्मा जैसे विद्वान जो है वास्तु शास्त्र में अपना विशेष योगदान जो है दे चुके हैं। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में किन किन चीज़ों का समावेश किया जाता है, तो जैसे वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जगह, मंदिर, महल, अश्वशाला, किला, शस्त्रागार, नगर, इन सभी की रचना में वास्तुशास्त्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इन सब का जो निर्माण करना होता है, तो उस निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस दिशा में कार्य करना है, ये आदि सिद्धांत जो उसमें प्रस्तुत किया गया है। बृहद संहिता में भी वास्तुशास्त्र का उल्लेख किया गया है। 15वीं सदी में मेवाड़ के जो राजा कुंभा थे, उन्होंने वास्तुशास्त्र का जो है पुनरुद्धार किया था। तो विद्यार्थियों, आपको याद रखना है कि मेवाड़ के राजा कुंभा ने वास्तुशास्त्र का
पुनरुद्धार किया था। वास्तुशास्त्र को 8 भागों में विभाजित किया गया है और ये 8 भाग जो है इस प्रकार से हैं। सबसे पहले वास्तुशास्त्र में जगह की पसंदगी की जाती है, विविध आकार की पसंदगी की जाती है, रचना की पसंदगी की जाती है, कद, वस्तुओं की व्यवस्था, देव मंदिर, ब्रह्मस्थान, भोजन कक्ष, शयन कक्ष, तो आदि जो विविध स्थान है, इस स्थान के बारे में जो है वास्तुशास्त्र में जानकारी दी जाती है। उसमें उसका उल्लेख किया गया है कि किस दिशा में देव मंदिर होना चाहिए, किस दिशा में जो है शयन कक्ष होना चाहिए। इस प्रकार से सभी जानकारी जो है इस वास्तुशास्त्र में दी गई है। विद्यार्थियों, जो देवों के जो सबसे पहले जो शिल्पी माने जाते हैं वह शिल्पी विश्वकर्मा को माना जाता है। यानी देवों के शिल्पी कौन है? तो विश्वकर्मा है, और उन्हीं के आधार पर जो ये वास्तुशास्त्र चलता है। अब वास्तुशास्त्र के जो दृष्टिबिंदु हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को जो है विदेश में भी स्वीकृति मिली हुई है। तो इस प्रकार से जो भारत का जो विज्ञान है वह विज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है और लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो काफ़ी विशाल है और विविधता से परिपूर्ण है, जिसमें धर्म, विज्ञान, परंपराएं, आदर्श, व्यवहारिक ज्ञान और समझ का जो है सुंदर समन्वय हुआ है, जो विश्व के बहुत कम देशों में ही देखने को मिलता है। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है उसमें सहिष्णुता और समानता की भावना दिखाई देती है। विद्यार्थियों, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का जो धर्म है, जो जीवन पद्धति है और जो मानवीय मूल्य है, उनमें जो वैविध्यपूर्ण होने के बावजूद भी या विविधता होने के बावजूद भी देश में सभी लोगों के बीच में एकता का भाव दिखाई देता है, एकता के दर्शन होते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत की संस्कृति बहुविध संस्कृति है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, जाति के होने के बावजूद भी लोगों के बीच में एकता का जो दर्शन होता है यह काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थियों, विविधता में एकता यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा लक्षण जो है इसका यही है। इसलिए हमें भी इसे भूलना नहीं चाहिए और हमारे इस संस्कृति को जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व स्तर पर जो है फैलाया है, उसमें हमें भी क्या करना चाहिए और बढ़ोतरी करना चाहिए और वृद्धि करना चाहिए। इसलिए हमारी जो विरासत है उस विरासत को और आगे बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों, ये हो गया अपने वास्तुशास्त्र के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। ये आपको याद रखना है कि वास्तुशास्त्र को 8 भागों में बांटा गया है। वास्तुशास्त्र के जो रचयिता हैं वो विश्वकर्मा है और देवों के शिल्पी किसे माना जाता है? विश्वकर्मा को माना जाता है। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्र का संबंध जो है ज्योतिष शास्त्र के साथ में है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हो गया अपने वास्तुशास्त्र का परिचय। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है पाठ 5 पूरा होता है। अब हम जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय को हल करते हैं। ये सभी प्रश्नोत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले धातु विद्या में प्राचीन भारत की क्या देन है? तो विद्यार्थियों, जो वीडियो भाग 1 है उसमें दिया गया है और पेज नंबर 36 पर भी दिया गया है। ये आपको अपने नोटबुक में टेक्स्ट बुक में से दे करके, किताबों से दे करके लिखना है। प्राचीन भारत का जो रसायन विद्या है वह उसकी प्रगति के बारे में आपको लिखना है। तो पेज नंबर 37 पर जो है लिखा गया है और स्लाइड 1 में भी लिखा गया है
वो आपको जो है देख करके उसमें से लिखने हैं। विद्यार्थियों, बड़े क्वेश्चन जो है आपको लिखने के लिए किताब का जो है सहारा लेना है और किताब के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर जो है लिखने हैं। दूसरा है कि प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र में क्या विरासत मिली है, तो ये भी आपको जो है उसमें लिखना है। प्रश्न 2, प्राचीन भारत में गणित शास्त्र में क्या प्रगति की है, तो विद्यार्थियों पेज नंबर 39 वो स्लाइड 1 में जो है लिखा गया है और उसको जो है अपने शब्दों में बना करके आपको लिखना है। फिर विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है और वो खगोल शास्त्र पेज नंबर 40 पर है और उसमें से छांट करके अपने शब्दों में उसको लिख लेना है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भारत का क्या योगदान है, तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में पेज नंबर 40 पर और स्लाइड नंबर 2 में दिया गया है और उसको देख करके आपको जो है लिखना है। वास्तुशास्त्र में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो विद्यार्थियों वास्तुशास्त्र में स्लाइड नंबर 2 में और पेज नंबर 40 पे लिखा गया है जिसमें किन किन चीज़ों का जो उसमें ध्यान रखा जाता है उसके बारे में जो है दिया गया है और आपको देख करके उसमें से लिखने हैं। तो विद्यार्थियों ये हो गया प्रश्न 2। अब तीसरा देखते हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है उसके बारे में लिखिए। तो पेज नंबर 37 पर और स्लाइड नंबर 1 पर जो सबसे पहली जो प्रस्तावना है उसमें ही उसका उत्तर लिखा हुआ है कि विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान और तकनीकी या टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता अर्थात विज्ञान और टेक्नोलॉजी। ये हो गया इसका उत्तर। विद्यार्थियों, रसायन विद्या के क्षेत्र में नागार्जुन की क्या देन है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों संक्षिप्त में लिखना है कि नागार्जुन ने सबसे पहले वनस्पति और औषधियों के साथ में रसायन औषधियों के उपयोग करने की सलाह दिया था। पारे की भस्म करके औषधि के साथ में उपयोग करने की शुरुआत जो है आचार्य नागार्जुन ने ही किया था। ठीक है, तो ये उसमें से आपको देख करके लिखने हैं। इसके बाद गणित शास्त्र में आर्यभट्ट के द्वारा की गई खोज के विषय में लिखना है। तो विद्यार्थियों, आर्यभट्ट ने क्या क्या खोज किया है वह पेज नंबर 37 पर गणित शास्त्र के बारे में दिया गया है, जैसे शून्य है, पाई है, दशमलव पद्धति है, ये सभी चीज़ जो है घनमूल है, वर्गमूल, जोड़ घटाव गुणा सब जो है उसके बारे में दिया गया है। ये आपको जो है अपने पेज नंबर 39 पर से लिख लेना है। तो विद्यार्थियों आगे देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र कितने भागों में बांटा गया है, तो विद्यार्थियों ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, तंत्र, होरा और संहिता के रूप में बांटा गया है। वास्तुशास्त्र के प्रणेता का नाम बताइए, तो वास्तुशास्त्र के प्रणेता हैं विश्वकर्मा, देवों के शिल्पी विश्वकर्मा हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हो गया उसका संक्षिप्त परिचय। अब सही विकल्प चुन करके उसका उत्तर लिखना है। कला की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्प कौन सा है, तो बी नटराज का। निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य नहीं है, नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। पारे की भस्म बनाकर औषधि के रूप में, बिल्कुल सही है। रसायन शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सी जो विकल्प है वो आपका गलत विकल्प है। तो विद्यार्थियों ये होता है यहाँ पर पूरा। आगे देखते हैं, महर्षि चरक और चरक संहिता यानी दोनों का जो जोड़ा है उस जोड़े को मिलाना है। जैसे महर्षि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो चरक संहिता लिखा है। तो उसी प्रकार से महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखा है, तो सुश्रुत संहिता लिखा है। ये ऑप्शन सही है। किसी पाठशाला में एक वर्ग के कुछ विद्यार्थी गणित शास्त्र के विषय में चर्चा करते हैं, उसमें से कौन सा सत्य बोलता है। श्रेया भास्कराचार्य ने लीलावती गणित और बीजगणित नामक ग्रंथ लिखे हैं। यश दशांश पद्धति की शोध बोधायन ने किया है। मानसी बोलती है आर्यभट्ट को
गणित शास्त्र का पिता माना जाता है। हार्ड बोलता है शून्य की खोज भारत ने की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है, तो विद्यार्थियों इसमें श्रेया सही बोल रही है, मानसी सही बोल रही है और हार्द सही बोल रहा है, क्योंकि श्रेया जो है उसका भी उत्तर सही है। यश जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि दशांश पद्धति की खोज बोधायन ने नहीं किया है बल्कि आर्यभट्ट ने किया है। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो डी सही है, श्रेया, मानसी और हार्द। ब्राह्मव्य पांचाल द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये है प्रजनन शास्त्र, जो बी ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रसिद्ध करने वाली प्रणाली ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की थी? तो ए ब्रह्मगुप्त ने किया था। मंदिर, महल, अश्वशाला, किला आदि की रचना किस तरह करना है, किस दिशा में करना है आदि का सिद्धांत दर्शाने वाले शास्त्र को अपने वास्तु शास्त्र कहते हैं, जो विकल्प डी सही है। तो विद्यार्थियों ये हो गया ये विकल्प वाले प्रश्न का। तो विद्यार्थियों ये पाठ 5 जिसका नाम है भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत, इसको हमने 2 भाग में पढ़ लिया है और यहाँ पर ये पाठ होता है पूरा, और इसके सभी जो प्रश्न उत्तर है आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।